हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत त्रिवेदी। और जो टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से पहले जो बेसिक्स हैं ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, वो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपको सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पता है। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा एसएएस, फिर है एएसए, एएएस, ट्रिपल एस एंड देन इट इज आरएचएस। The very first theorem that states diagonal of a parallelogram divide it in two congruent triangles। पहली थ्योरम क्या कहती है कि जो डायगोनल है AC किसका, ABCD पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल है, ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करके इसको प्रूव करेंगे। यानी गिवन, व्हाट इज गिवन? पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है ABCD with AC as its diagonal। ये हमको दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? हमको प्रूव करना है कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हमको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्या सिंबॉलिक फॉर्म होगा? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। ये हमको प्रूव करना है। लेट अस सी व्हाट प्रूफ इज। क्या होगा? अब पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट पेयर जो होते हैं, अपोजिट पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यानी कि AB और CD पैरेलल है, इसी तरीके से BC और AD पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, बीच में अगर हम ये ट्रांसवर्सल लेके चले AC, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ वी गिव देम एज नेम एज 1, लेट इट बी 2, so we can say that angle 1 is equal to angle 2। let us see in triangle ABC and triangle CDA, yes, angle 1 is equal to angle 2। why? Because they form alternate इंटीरियर एंगल्स। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। दूसरी चीज, इसको हमने नाम दिया इसी तरीके से इन एंगल को भी हम नाम दे सकते हैं। लेट इट बी एंगल 3। एंगल 3 और एंगल 4, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम यहां से देख सकते हैं क्या ये और ये, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4, they are also forming a pair of alternate interior angles। so I can write angle 3 is equal to angle 4। why? same alternate interior angle as it is, हमने इसको कर दिया। लेकिन यहां पे कौन सा केस है? BC and AD they are parallel। BC is parallel to AD। ठीक है, अब दो एंगल्स हो गए और बीच में जो कि डायगोनल है वो हमारा दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो व्हाट आई राइट? AC इज इक्वल टू AC, आई कैन राइट इट इज कॉमन। कॉमन हो गया तो कौन से रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए? A हमारा 1 2 के इक्वल है, यानी कि A C को करस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे इस ट्रायंगल का C यहां को के A को करस्पॉन्ड कर रहा है, और दोनों ट्रायंगल्स में AC कॉमन है। सो आई मे राइट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। कौन सा रूल लगा? एंगल साइड देन एंगल, एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है। तो बाई ASA congruency rule, that is what we have to prove। इसी की कंटिन्यूटी में there is next theorem, theorem number 8.2। we have to prove what? opposite sides of the parallelogram they are equal। when we have proved these two triangles, triangle ABC and triangle CDA as congruent triangles, therefore
AB will be equal to CD and BC will be equal to AD. Why? Because these two triangles are congruent. We can prove this by CPCT. Yes. In the same continuity, there is theorem 8.4 that states that opposite angles of the parallelogram are equal. When these two triangles are congruent, implies that, means similarly when these two sides were equal by CPCT, similarly the opposite angles, angle B will be equal to angle D, and we can write similarly. We don't have to prove again. If we draw the diagonal BD, अगर हम BD diagonal बनाएंगे तो एंगल A और एंगल C भी हम प्रूव कर सकते हैं. Yes, similarly it can be proved. What can be proved? That angle A is equal to angle C. So what we have proved? We have proved theorem 8.4. We have proved theorem 8.2. We have proved theorem 8.1. Done. The next theorem, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Means if ABCD is a quadrilateral and its opposite sides AB is equal to CD and BC is equal to AD, then we have to prove that ABCD is a parallelogram. Let us see what we have to write in, given what we have to write in to prove ABCD quadrilateral in which AB equals CD and BC equals AD. We have to prove it is a parallelogram. Total process is to be followed. What is the construction? क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में? A से लेके C को ज्वाइन करेंगे. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. क्या होगा? ज्वाइन AC. अब AC ज्वाइन कर दिया. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लेके चलेंगे. क्या ये इसके बराबर है? ABCD के इक्वल है. BC AD के इक्वल है. यस, दोनों ट्राइंगल्स में AC कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. साइड साइड एंड साइड, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल से. सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA, AB equals CD, BC equals AD. ये दोनों चीजें हमको दी हुई हैं. It is given. Then third thing, AC is equal to AC. दोनों ट्राइंगल में AC कॉमन साइड है. AC is equal to AC. We can write common. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA. Which rule? SSS congruency. Simple हम SSS congruency लिख सकते हैं. That is sufficient. अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे congruent हो गए तो CPCT से अगर हम ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है तो ये दोनों भी तो CPCT से हमारे इक्वल होंगे. क्यों? ट्राइंगल हमारा ABC था और यहाँ पे ट्राइंगल CDA है. A करस्पॉन्ड कर रहा था C को. क्यों? क्योंकि AB एंड CD, हियर BC एंड AD और DA, तो ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि एंगल 1. Therefore, we can write angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. लेकिन ये दोनों कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? अगर दो लाइन है, पैरेलल हो या ना हो, लेकिन ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले पेयर कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. दो थ्योरम्स हैं. अगर लाइंस पैरेलल है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. और दूसरी थ्योरम है इसकी कन्वर्स
कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस हमारी पैरेलल है। implies that AB is parallel to CD। AB CD के पैरेलल है। इसी तरीके से अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, इसी तरीके से होगा ये एंगल इसके बराबर, क्यों, CPCT से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो वी कैन ऑल्सो से BC इज पैरेलल टू AD। सो हियर वी कैन राइट सिमिलरली, यहां पे हम सिमिलरली यूज कर सकते हैं। सिमिलरली it can be proved that BC is parallel to AD। इसका मतलब जब दो अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए, किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। implies that ABCD is a parallelogram, that is what we have to prove, hence prove। The next theorem from NCERT, theorem number 8.5. If in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram। Each pair of opposite angle मतलब कौन से एंगल A और एंगल C अगर इक्वल हैं, क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है ABCD और इसमें अपोजिट एंगल AC के बराबर है और B अगर D के बराबर है तो ABCD पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या गिवन है हमको, व्हाट इज गिवन, एंगल ए, सबसे पहले ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ये चीज हमको दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, सेम ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या करेंगे, इज देयर एनी कंस्ट्रक्शन, नो वी डोंट डू एनी कंस्ट्रक्शन। हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, हमने एज्यूम कर लिया, इसको x तो इसको भी x, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और एंगल B और एंगल D इसको हम एज्यूम कर लेंगे, दैट क्या एज्यूम कर लिया, दोनों को हमने y एज्यूम कर लिया। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के, चारों एंगल का सम इज ऑलवेज 360। Therefore x plus y is equal to 360 degree implies that 2x plus 2y is equal to 360। 2 कॉमन ले लिया, 2x plus y is equal to 360। इसका मतलब x plus y कितना हो गया, 2 उधर गया, यानी कि x plus y is equal to 180 डिग्री, ठीक। बट दे फॉर्म a pair of adjacent angles, adjacent angle of the quadrilateral x and y, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो। अगर इन दोनों एंगल्स को देखें, ये दो लाइन को अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल है और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब को इंटीरियर का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब AB और CD हमारी पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरीके से x और y ये हमारे को इंटीरियर एंगल है। अगर ये दोनों लाइन हैं हमारी लाइंस और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है दोनों लाइन को, तो x प्लस वाई का सम कितना है 180 और ये भी को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। तो व्हाट डू वी राइट, बट these form a pair of adjacent angles of quadrilateral। जब एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि इसका मतलब होगा अपोजिट पेयर हमारा पैरेलल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट
AB will be parallel to CD and BC will be parallel to AD, implies that ABCD forms a parallelogram. That is what we have to prove, hence proved. The next theorem, diagonals of a parallelogram bisect each other. ABCD is a parallelogram है. Diagonals कौन से हैं इसके? AC और BD ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे. हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव? AO and CO they are equal. BO and DO they are equal. So let us take the proof. We will take these two triangles. In triangle AOB and ट्राइंगल COD. अब ये दोनों ट्राइंगल हम क्यों लेंगे? अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तभी हम ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड, ये साइड हम इक्वेट कर पाएंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो वी हैव टू टारगेट टुवर्ड्स मेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. लेट अस सी how to make these two triangles congruent. इन दोनों ट्राइंगल में AB और CD इक्वल है. क्यों इक्वल है? दोनों की दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं. सो आई कैन राइट AB is equal to CD being opposite sides of parallelogram. ठीक. Now angle 1 we can make this as angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Why? Because these form a pair of alternate interior angles. Alternate interior angles. ये दोनों alternate interior angle फॉर्म कर रहे हैं. अब तीसरा, ये दोनों एंगल कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इनको भी हम नाम दे देते हैं 3 and 4. एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4. बाय दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एक एंगल एक साइड मीन्स 2 एंगल्स एंड 1 साइड. देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD by which rule? AS congruency rule. Then when these two triangles are congruent, then we can write that AO and CO are equal. Why? By CPCT. Similarly BO and DO they are equal by CPCT. CPCT क्या है? जब कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो corresponding parts of congruent triangles are also congruent. So we can write therefore AO is equal to CO and BO is equal to DO by CPCT. That is what we have to prove. यही हम लोगों को प्रूव करना था. So hence proved. The next theorem, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then we have to prove that it is a parallelogram. ABCD quadrilateral, diagonals AC and BD bisect each other means AO and CO they are equal. BO and DO they are equal. We have to prove that it is a parallelogram. So we start the proof. We will take these two triangles. In triangle AOB and triangle COD. Yes, AO equal to CO, BO equal to DO
these are given. Then this angle is equal to this angle. We may give them as name as 1 and 2. Angle 1 equals angle 2. Why? They form a pair of vertically opposite angles. So I am writing vertically opposite angles. So you can say that these two triangles are congruent by which rule? Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. What is the rule? Side angle side angle side means by SAS congruency. These two triangles are congruent. When these two triangles are congruent by CPCT, I am again giving this angle and this angle as name 3 and 4. Therefore, angle 3 equal to angle 4 by CPCT. We can write it as by CPCT, but they form a pair of alternate interior angle. अगर alternate interior angle, ये दोनों alternate interior angle फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा? तो जब alternate interior angle इक्वल होंगे, it means that AB and CD will be parallel. Angle 3 and angle 4 क्योंकि alternate interior angle फॉर्म कर रहे हैं. So we may write, but these form a pair of alternate interior angles implies that AB will be parallel to CD. AB will be parallel to CD. Similarly, अब इसी तरीके से ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो गए. इसी तरीके से अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इसमें भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम सीपीसीटी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं. तो वी कैन राइट सिमिलरली बीसी विल बी पैरेलल टू एडी. अब जब दो अपोजिट पेयर हमारे पैरेलल हो जाएंगे तो यही हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. क्या? जब अपोजिट पेयर्स हमारे पैरेलल हैं तो ABCD विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम. implies that ABCD forms a parallelogram. यही हमको प्रूव करना था. hence proved. Done. The next theorem, a quadrilateral is a parallelogram if a pair, one pair only, a pair of opposite sides are equal and parallel. So we are given that ABCD is a quadrilateral and one pair AB is given as parallel to CD and AB is given as equal to CD. So it is equal as well as parallel. What we have to prove? We have to prove that ABCD is a parallelogram. So we will do the construction. Simple construction. We will join AC, join AC. AC को हमने ज्वाइन कर दिया. Now we take these two triangles. Let us take these two triangles. Proof. In triangle ABC and triangle CDA, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. वेरी फर्स्ट थिंग, AB इज इक्वल टू CD. क्यों? ये दोनों इक्वल है. गिवन. नाउ ये दोनों पैरेलल भी हैं तो इसको अगर हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. व्हाई? बिकॉज AB इज parallel to CD and they form a pair of alternate interior angles. So as 1 and 2, because AB is
parallel to CD and they form pair of alternate interior angles ये साइड इसके बराबर, ये एंगल 2 के बराबर. थर्ड थिंग AC इक्वल टू AC. Why? This is common. Therefore, these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle CDA. कौन सा रूल लग रहा है दोनों में? साइड, then angle, then side. Here again, this is side, this is angle, this is side. Means side angle side by SAS congruency. So, when these two triangles are congruent, therefore we can say by CPCT that BC will be equal to AD. Therefore, BC will be equal to AD. Reason CPCT. Now AB is also equal to CD, but AB is equal to CD. This is given, means we have two pair of opposite sides as equal. Therefore, by theorem we can say ABCD forms a पैरेललोग्राम. यस, यही हम लोगों को प्रूव करना था. डन.